हेलो फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हमने वैदिक सप्ताह पढ़ा था। वैदिक सप्ताह दो भागों में बांटा था, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल का टाइम पीरियड 1500 से 1000 BC था और उत्तर वैदिक का टाइम पीरियड 1000 से 600 BC का था। तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ये इसका डायग्राम है, पिक्चर देख सकते हो आप इसकी। हमने वैदिक काल में के देवी देवताओं के बारे में पढ़ा था। ऋग्वेदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में देवी देवता कौन से फेमस थे। इंद्र देवता का सबसे ज़्यादा बार वर्णन किया गया है, 250 बार, और अग्नि देवता का 200 बार सबसे ज़्यादा इसका वर्णन हुआ है। रोही की खोज भी हो चुकी थी आपके उत्तर वैदिक काल में। हम पिछली क्लास में इसको डीप में पढ़ चुके हैं। महाजनपदों का उदय पड़ा था। सौरा जो सृष्टियों के महाजनपद हैं, जो मोस्ट हैं, पढ़ चुके थे। जैन धर्म के बारे में पढ़ा था। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना गया है। 23वें तीर्थंकर के पार्श्वनाथ थे, इनको वास्तविक जैन धर्म के संस्थापक भी कहा जाता है। और 24 अंतिम आपके संस्थापक महावीर स्वामी हुए। ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। ये आपके जैन धर्म में ऋषि मुनि की फोटो है, तीर्थंकर कहे जाते हैं। मास्क लगाए हुए हैं। क्यों मास्क इसलिए लगाते थे? क्योंकि कोई भी व्यक्ति उनके नाक और मुंह द्वारा उनके अंदर प्रवेश ना कर जाए और उनकी मृत्यु ना हो जाए, क्योंकि जैन धर्म सबसे ज़्यादा अहिंसावादी धर्म माना जाता है। तो आपको छोटे छोटे पॉइंट याद रखना है। आज का टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध किसके संस्थापक है? बौद्ध धर्म के। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के रुमली नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन साक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। अतः इनका पालन पोषण की सौतेरी माँ प्रजापति गौतमी ने किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। तो इनकी पति का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो इन्होंने निम्नलिखित 4 दृश्य देखे। यानी जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु घूमने के लिए निकले तो उन्हें 4 घटनाएं देखी। और 4 घटना देखने के बाद इनका हृदय में थोड़ा परिवर्तन हुआ। ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया और ज्ञान प्राप्ति के लिए ये निकल गए। कौन सी 4 घटनाएं थी? फर्स्ट थी बूढ़ा व्यक्ति देखा, थोड़े आगे चले बीमार व्यक्ति देखा, तीसरा सर्व देखा जो डेड बॉडी कहते हैं, चौथा एक सन्यासी देखा। तो उनके मन में विचार आया कि ज्ञान की प्राप्ति सत्य को जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उनका मन बड़ा बेचैन हुआ और ये सब कुछ ज्ञान की प्राप्ति पाने के लिए उन्होंने अपने घर को त्याग दिया। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाबहिष्क्रमण कहा गया। तो महाबहिष्क्रमण का संबंध किससे है बौद्ध धर्म में? तो आंसर होगा गौतम बुद्ध के या सिद्धार्थ के गृह त्याग से है। वैशाली के अरारकराम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अरारकराम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। अरारकराम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फर्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने का वह स्थान बोधगया कहलाया। बैसाख की पूर्णिमा बुद्ध धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट दिन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन इनका जन्म, इसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति और इसी दिन इनकी मृत्यु हुई थी। तो बौद्ध धर्म में बैसाख की पूर्णिमा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। आगे जाके हम पढ़ेंगे महायान में क्या हुआ। फिर संस्कृत भाषा में भी कुछ उपदेश दिए गए, कुछ किताबें लिखी गई। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में भी दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार वही राजा हैं जिन्होंने हैक वंश के संस्थापक और मगध राज का उत्कर्ष किया। 52 वर्ष सबसे ज़्यादा ने शासन किया, 52 वर्ष होता बिंबिसार ने। प्रसेनजित तथा उज्जैन हुए। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 BC में पूर्व में कुशीनगर में हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। बहुत वेरी मोस्ट है। महापरिनिर्वाण किसे गाया गया है बौद्ध धर्म में? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु को कहा गया है। मल्लू ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध को अंत्येष्टि संस्कार दिया। मल्लू के राजा का नाम है एक। बौद्ध के बारे में विशद ज्ञान त्रिपिटक से मिलता है। विनय पिटक, सूत पिटक व अभिधम्म पिटक पुस्तकों के नाम हैं, जिनकी तीनों पिटकों की भाषा पाली है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्माण कहा। तो निर्माण किसे कहा है? तृष्णा को क्षीण हो जाना।
विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा उपनिषद किसे कहते हैं, तो इतना छोटा याद रख लेना। उपनिषद ज्ञान की प्राप्ति करना, सत्य को जानना उपनिषद कहलाता है। वेदों का जो सार दिया गया वो उपनिषदों में ही दिया गया है। उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं और उपनिषद की संख्या 108 है। इतना आपको याद रखना है। बुद्ध के अनुयायियों को दो भागों में विभाजित किया गया, भिक्षुक और उपासक में बांटा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। अब बौद्ध संघ में आपको शामिल होना है तो आपकी कम से कम उम्र 15 वर्ष होनी चाहिए। यदि कोई लड़की शादीशुदा है तो उसको पति से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी ही उसको संघ में शामिल किया जाएगा। लेकिन जब बौद्ध संघ बना था तो गौतम बुद्ध लड़कियों को, स्त्रियों को संघ में शामिल नहीं करते थे, इसके विरोध में थे। इनके शिष्य हुए आगे जाकर, जिनका नाम आनंद था। उन्होंने गौतम बुद्ध से बात की और कहा स्त्रियों को भी शामिल किया जाए, और वैशाली में स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी गई। यद्यपि आरंभ में वे इसके पक्ष में नहीं थे। स्त्रियों का संघ पुरुषों के संघ से अलग होता था, किंतु इनका संचालन पुरुष करता था। और यदि कोई बच्चा बड़ा है, 15 साल से बड़ा है, तो उसको अपने माता या पिता से परमिशन लेनी पड़ेगी। यदि पिता नहीं है तो माता से परमिशन लेकर ही बौद्ध संघ में शामिल हो सकता था। कर्जवारी व्यक्तियों को बौद्ध संघ में शामिल नहीं किया जाता था। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध धम्म एवं संघ। कुछ बौद्ध सभाएं वेरी वेरी मोस्ट है। प्रथम बौद्ध संगति आपकी 483 ईसा पूर्व में, स्थान राजगृह, अध्यक्ष महाकश्यप, शासनकार अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति 100 साल बाद 483 ईसा पूर्व वैशाली, सवाकामी और काराशोक में हुई। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मुंगरी पुत्र और तीस और शासनकार था अशोक बेरीमोस्ट है। और चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी कुंडरवन वसुमित अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे वेरी वेरी मोस्ट, और कनिष्क के शासनकाल में हुई। शासनकाल याद करने की ट्रिक है अका अक, आ से अजातशत्रु, का से काराशोक, आ से अशोक, का से कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया, हीनयान एवं महायान। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर हीनयान और महायान होता क्या है। तो हीनयान संप्रदाय मीन्स है ये रूढ़िवादी होते थे। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे। इन्होंने बुद्ध को महापुरुष माना है, ना कि भगवान। महायान संप्रदाय क्या हुई कुछ टाइम बाद, इसमें महात्मा बुद्ध को देवता के रूप में स्वीकार कर लिया। कहा कि ये तो देवता हैं, विष्णु भगवान के अवतार हैं। महायान संप्रदाय मूर्ति पूजा व पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। ये मुख्यतः गृहस्थ धर्म था। हीनयान में जहाँ ये लोग मूर्ति पूजा व भक्ति में विश्वास नहीं रखते थे, महायान में ये बताया गया मूर्ति पूजा पर विश्वास रखते थे। महायान साहित्य संस्कृत में लिखा गया। महायान संप्रदाय का प्रचार भारत के अलावा चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया, वही उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया तथा मंगोलिया में हुआ है। और आपका जो हीनयान संप्रदाय, इसका प्रचार प्रसार भारत के साथ साथ श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, वियतनाम और कम्बोडिया में भी हुआ है। महायान संप्रदाय आगे जाकर दो भागों में बढ़ के शून्यवाद को माध्यमिक, जिसे के प्रवर्तक नागार्जुन थे, जबकि दूसरी विज्ञानवाद योगाचार्य मैत्री नाथ थे। तो ये थोड़ी एक्स्ट्रा थी नॉलेज, हम आपको बता चुके हैं। बुद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा में हम बता चुके हैं कि उसी दिन का जन्म, ज्ञान और मृत्यु हुई थी, इसलिए बैसाख की पूर्णिमा बहुत ज़्यादा फेमस त्यौहार है बौद्ध धर्म में। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है, जो अष्टांगिक मार्ग लिखे गए हैं। निर्माण बौद्ध धर्म के परम लक्ष्य हैं, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जैन धर्म भी अनिश्वरवाद मानता है और बौद्ध धर्म भी अनिश्वरवाद मानता है। जिसे देख सकते हो 6th सेंचुरी टर्निंग पॉइंट, ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की इमेज है। 563 BC 480 BC बुद्धिज्म में, और जी आपके महावीर स्वामी की है। दोनों समकालीन माने गए हैं। समाधि बौद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधा सेरी के अंतर्गत किया गया है। देखिए बौद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। यदि आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आगे का लेक्चर पढ़ेंगे शिव धर्म के बारे में। थैंक यू सो मच।